हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेकिंग बैरियर्स विद राजीव भट्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कोई होम प्लान इम्पॉर्टेंट होता है। यस फ्रेंड्स, होम प्लान का मतलब ये है कि जब आपने थेरेपी शुरू कर दी तो आपको घर में भी उस बच्चे के साथ काम करना पड़ता है। ये होम प्लान क्या चीज़ है और क्या ये इम्पॉर्टेंट होता है? यस पेरेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप थेरेपी शुरू कर दें तो बच्चे के साथ आपको होम पे भी वर्क करना पड़ता है। यानी कि बच्चे के साथ आप जो घर पे काम करते हैं वो भी कुछ उसी तरह का होना चाहिए जो थेरेपिस्ट कर रहा है। अब थेरेपिस्ट का सारा काम तो आप घर पे नहीं कर सकते, बट कुछ उससे रिलेटेड वर्क, कुछ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर आपको आपका थेरेपिस्ट साथ साथ दे दे तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। अगर हम बच्चे की फास्ट ट्रैक प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें थेरेपीज़ को सिर्फ थेरेपीज़ तक न रख के थेरेपीज़ प्लस होम प्लान लेना चाहिए। एक अच्छे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। होम प्लान से क्या होता है, सेम चीज़ किसी ना किसी और फॉर्म में आप घर में कर रहे हैं, बच्चा उससे रिलेट करना शुरू करता है। थेरेपिस्ट दोबारा से नेक्स्ट डे जब वो काम करता है, आपने घर में काम किया, ये स्टेप नंबर 2 पे चले जाएगा। यानी आप प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी लेवल पे जाना चाहते हैं और जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो उसमें होम प्लान जरूर लें। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या स्पीच थेरेपी जैसी चीज़ के अंदर भी होम प्लान वर्क करेगा? डेफिनेटली करेगा। स्पीच थेरेपी के अंदर सपोज बच्चे के लेटर्स में इशू है, करेक्ट, जैसे रा ठीक से नहीं बोल पा रहा, ला ठीक से नहीं बोल पा रहा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो भी होंगी वो स्पीच थेरेपिस्ट आपको बताएगा। आप जॉ मूवमेंट, टंग मूवमेंट, जॉ एक्सरसाइजेस या ओरल मोटर एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर पाएँ वो बच्चे के साथ करें और आप सडनली देखेंगे किसी एक दिन उठ के बच्चा आपको वो वर्ड बोल रहा है जिसकी आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। रीज़न क्या है? ये सिर्फ थेरेपिस्ट की बदौलत नहीं हुआ है, आपके घर में लगातार प्रैक्टिस से भी हुआ है। ये है रोल होम प्लान का। इसके साथ साथ जिन बच्चों को लोकोमोटर इशू होते हैं, बच्चा मूव नहीं कर पाता, अभी चलने में उसके पाँव ठीक से नहीं पड़ते या रनिंग नहीं कर पा रहा, आप जो एक्टिविटीज़ थेरेपिस्ट करा रहा है वो आपको होम प्लान के फॉर्म में आपको देता है, आप करिए। देखिए बच्चा, जो बच्चे मेरे सामने सीढ़ी नहीं चढ़ रहे थे वो सीढ़ी में इस वक्त दौड़ रहे हैं। जो बच्चा स्टेप रख के नीचे उतरने में डरता था, सीढ़ियों से उतरने में डरता था, वो बच्चा फर्राटे से नीचे उतर रहा है। रीज़न क्या है? थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने उसके साथ काम किया, साथ साथ पेरेंट ने भी काम किया, प्रॉपर सपोर्ट मिला, एनकरेजमेंट मिली, बच्चा मूव करने लगा। ये है होम प्लान और थेरेपिस्ट का जॉइंट रोल। यहाँ पर पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ पेरेंट्स, जब आप वर्क करने शुरू करते हैं, कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि मैं तो 3 महीने से कर रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आया। डोंट वरी, जैसे लॉन्ग जंप मारने से पहले दौड़ना पड़ता है, उसी के बाद जंप लगती है। बच्चे कई बारी चीज़ों को एसिमिलेट कर रहे होते हैं, धीरे धीरे कर रहे होते हैं। वन फाइन डे हमें फ़ोन आता है कि सर आज इसने वर्ड बोल दिया, सर आज इसने नाना बोला, मामा बोला। आप बिलीव करिए, जो बच्चे ये वर्ड बोल पाते हैं उनके पेरेंट्स के लिए इन वर्ड्स की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो मदर, मामा, माँ सुन नहीं पाई, उसको जब बच्चा बोलता है, आप उस मदर से पूछिए कि कैसा उसको लगता है, वो अनुभव कैसा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब वर्क करते हैं कई बारी आप डिसहार्टन हो जाते हैं, कई बारी आपको लगता है कि नहीं साहब मेरा तो बच्चे का रिजल्ट निकल ही नहीं रहा। आप बिल्कुल निरंतर चलते रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, कंसिस्टेंसी इज़ द की। लगातार काम करना और बिना ये सोचे कि क्या होगा, आप लगातार जो आपको कहा जा रहा है आप करते जाइए। आप सडनली पाएंगे कि ये तो कमाल हो गया, ये तो दौड़ने भी लग गया, ये तो बोलने भी लग गया। ये तभी संभव है जब हम लगातार इस पे वर्क करते हैं। मैं राजीव भट्ट, ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग ऑटिज्म एंड डिकोडिंग डिसलेक्सिया, निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी बच्चे जिनको ऑटिज्म या कोई और इशू है उस पर मैं कुछ आपके लिए वर्क कर पाऊँ। हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पहुँचाएँ उन पेरेंट्स तक जिनको इसकी नीड है। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।